अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जोनस किचन लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन नगेट्स, वो भी बोन वाला चिकन से। चिकन नगेट्स जब भी हम लोग बनाने के लिए कोशिश करेंगे तब दिमाग में एक ही बात आता है कि चिकन हम लोगों को बोनलेस चाहिए, क्योंकि बोनलेस चिकन वाला जो फ्लैश होता है ना उसमें से ही नगेट्स बनता है। बट आज का जो रेसिपी है वो मैं विथ बोन वाला चिकन से बना के दिखा रही हूँ। तो इधर मैंने हाफ किलो चिकन एक प्रेशर कुकर में ले लिया है। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट और 1 ग्लास वाटर। देखिए, सबसे पहले ये चिकन पीसेस को बॉईल कर लेंगे। तो चिकन पीसेस बॉईल करने के लिए प्रेशर को 2 व्हिसल तक करने से ही बस है, और नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद उसको ओपन करके चिकन पीसेस जो है उसको अलग सा एक बर्तन में निकाल देंगे। तो ये जो पीसेस है उसमें से ही जो फ्लैश है उसको निकाल के हम आज नगेट्स बनाने वाले हैं। ये जो पानी है ना उसको आप मतलब चिकन बनाया हुआ जो पानी है ना वो उसको आप सूप बना सकते हो। चिकन सूप बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा। अब ये बोन वाला चिकन से फ्लैश पीसेस जो है वो निकाल देंगे। बोन में से फ्लैशेस जो है सारे निकालने के बाद ऐसा शेप्स में है, मतलब इसको इवन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फूड प्रोसेसर में जस्ट एक बार चला लेंगे। तो उससे क्या होगा, जो नगेट्स होगा ना उसमें आपका जो चिकन पीसेस मिलेगा वो इवन साइज्ड होगा, मतलब जो श्रेडेड चिकन होता है ना वो ऐसा टाइप्स का होगा। तो इसलिए मैं फूड प्रोसेसर में इसको चला लिया है। आप अगर हाथ से भी ऐसा ही जो श्रेडेड चिकन जो है ना वो इवन पीसेस में बना सकते हो, तो फूड प्रोसेसर में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ग्राइंडर में भी आप ग्राइंड कर सकते हो। ग्राइंडर में करने से क्या होता है, बहुत ही छोटे-छोटे पीसेस हो जाता है, मतलब एकदम मतलब जो जो एक रेशेदार चिकन है ना वैसा नहीं मिलेगा। इसलिए फूड प्रोसेसर अगर आपके पास है तो उसमें से ही करना, वही है ना परफेक्ट थे। आप क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लिया है और 2 टेबलस्पून बटर इसमें ऐड किया है। बटर मेल्ट होने के बाद उसमें फाइन चॉप्ड ऑनियन, एक मीडियम साइज़ का ऑनियन मैंने लिया है। ऑनियन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं चाहिए, क्योंकि एक मीठा-सा टेस्ट आ जाएगा अगर ऑनियन ज़्यादा देंगे। तो एक ही ऑनियन बस है। ऑनियन जस्ट ट्रांसलूसेंट होने तक, मतलब रोज़ी कलर होने तक सौटे करने के बाद उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने भर के 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। अब उसी का जो कच्चापन जाने के बाद उसमें ग्रीन चिली है ना, 2 ग्रीन चिली मैंने लिया है और ग्राइंडर में सिंपली जस्ट ग्राइंड कर लिया है। तो ग्रीन चिली का जो पेस्ट है वो भी 1 टेबलस्पून। अब क्या ना, थोड़ा-सा फ्रेश कोरिएंडर लीव्स जो है वो एकदम छोटे-छोटे पीसेस करके कट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये जो प्रोसेस हम अभी कर रहे हैं ना, इसमें से आपको जो नगेट्स का टेस्ट है ना, उसको चीज़ी है ना, जूसीला नगेट्स मिलेगा। मतलब है ना, चीज़ को हम लोग ऐड इसमें नहीं करेंगे, बट फिर भी हम लोगों को चीज़ी जो है ना टेस्ट मिलेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए और भी इंग्रेडिएंट्स। हाफ़ कप मैदा ऐड किया है मैंने, और हाफ़ कप अगर मैदा है तो हाफ़ कप ही मिल्क इसमें ऐड करना है। ज़्यादा मिल्क देने से है ना, आप नगेट्स का बाइंडिंग नहीं होगा और शेप नहीं कर पाएँगे नगेट्स को। तो हाफ़ कप मैदा और हाफ़ कप मिल्क ऐड करने के बाद थोड़ा-सा और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। स्लो फ्लेम में कुकिंग हो रहा है जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से लेके अब इसमें ऐड कर हाफ़ टेबलस्पून सॉल्ट और हाफ़ टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सॉल्ट पहले भी ऐड किया हुआ है, चिकन जब बॉयल कर रहे थे तब, उस इसलिए क्या है, सिर्फ़ हाफ़ टेबलस्पून सॉल्ट यहाँ मैंने ऐड किया है। और ब्लैक पेपर पाउडर जो है और ग्रीन चिल्ली, यही है इस नगेट्स के लिए जो स्पाइस का जो कंटेंट। तो अब श्रेडेड चिकन ऐड कर दिया है, और श्रेडेड चिकन ऐड करने के बाद अच्छी तरह से है ना मिक्सिंग कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के टाइम में थोड़ा-सा टफ़ लगेगा, क्योंकि ये जो बाइंडिंग है ना वो बहुत हार्ड सा लगेगा, बट हार्ड सा होने से ही है ना परफेक्ट शेप का नगेट्स आप बना सकते हो। रनिंग कंसिस्टेंसी इसमें नहीं चाहिए। अब नगेट्स को शेप्स देके के और कोटिंग करने के लिए क्या-क्या चाहिए हम लोगों को, उसी स्टेप में आ गए हैं। एक एग लिया है मैंने फ्लैट सा एक प्लेट में, और 2 टेबलस्पून होगा मिल्क ऐड कर रही हूँ इसमें। हाफ़ टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और पिंच ऑफ सॉल्ट। एग के साथ मिल्क क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एग जो है ना उसमें जब भी आप नगेट्स को डिप करते हो तब वो अगर रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो नगेट्स का जो शेप्स है ना उसमें एग का कंटेंट है ना बहुत ज़्यादा लग जाता है, और नगेट्स का शेप्स है ना थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है आपको, आइदर पानी नहीं तो मिल्क ऐसा ऐड करके वो पतला सा बनाना है एग मिक्सचर को।
अब क्या है ना, मैदा ले लिया है, मैदा में भी आप थोड़ा-सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि एग मिक्सचर में मैंने ऑलरेडी सब कुछ ऐड कर दिया है। नगेट्स को शेप्स देने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा शेप्स देना चाहते हो, हार्ट शेप्स, राउंड शेप्स या फिर जो लंबा-सा एक शेप्स होता है ना रेक्टेंगुलर टाइप्स, वैसा भी कर सकते हो। तो जो भी शेप्स आपको पसंद है आप उसी शेप्स में पहले नगेट्स को ले लेना है ऐसा शेप्स, और उसके बाद सबसे पहले मैदा का इसमें कोटिंग करना है। मैदा में अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद उसको एग मिक्सचर में कोटिंग करना है और उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्ब्स में। तो ये जो नगेट्स जो ऐसा ही स्टेज में है ना, कोटिंग सारा फिनिश होने के बाद आप क्या कर सकते हो, डीप फ्रिज में रख के है ना थोड़ी देर, उसके बाद फिर फ्राई करने से ही बेस्ट रहता है। तो डीप फ्रिज में है ना रख के शेप्स को बना के आप डीप फ्रिज में रख दो, 1 महीना तक है ना खराब नहीं होता है ये जो नगेट्स बनाने का जो प्रोसेस है। मतलब क्या है ना, आप बच्चों को स्कूल में देने के लिए या फिर इमीडिएटली गेस्ट आएँगे तो पहले से ही बना के रेडी करके रख दो, तो गेस्ट आने के बाद सिर्फ़ फ्राई करने से बस है। ऐसा टाइप्स है ना शेप्स बना के आप डीप फ्रिज में टाइट कंटेनर में रख सकते हो, कुछ भी नहीं होता है। मैं हमेशा ऐसे ही जब भी मुझे टाइम होता है उस टाइम में शेप्स को बना के रख देते हैं, और जब कोई ज़रूरत पड़ेगा उसी टाइम में है ना फ्राई करके इसको सर्व करते हैं। तो सबसे पहले मैदा में कोटिंग करना है, उसके बाद फिर एग मिक्सचर में, और एग मिक्सचर में अच्छी तरह से कोटिंग होने के बाद उसको फिर ब्रेड क्रम्ब्स में। तो दोनों हाथ लगाने से अच्छा होता है, जो वेट इंग्रीडिएंट्स मतलब वेट स्टेप्स के लिए एक हाथ और ड्राई कंटेंट के लिए एक हाथ, तो है ना बहुत अच्छी तरह से जल्दी से और बिना हैसल है ना हैसल फ्री ये नगेट्स का शेप्स दे सकते हो। तो ये जो है ना स्लोली मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, और जब भी नगेट्स का शेप्स बना के रखते हो ना उस टाइम में उसको डीप फ्रिज में थोड़ी देर रखना है। डीप फ्रिज में थोड़ी देर रखने के बाद जब फ्राई करेंगे तब ब्रेड क्रम्ब्स जो है ना वो बाहर निकाल के ऑयल पे सारे नहीं आएगा। स्लो टू मीडियम फ्लेम में वन साइड थोड़ा-सा लाइट ब्राउन होने के बाद है ना दूसरा साइड टर्न करके दोनों साइड्स लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करके बस रेडी हो गया है नगेट्स। ये जो नगेट्स है ना बहुत ही टेस्टी होता है। आप एक बार बनाएँगे तो इसी नगेट्स पे है ना आप टिक जाएँगे, मतलब इसको ही बनाने के लिए आपको मन करेगा। तो ये देखिए मैंने है ना सभी शेप्स का नगेट्स बना लिया है, तो ये वाला शेप्स मेरे लिए ईज़ी होता है इसलिए मैंने ये शेप्स का नगेट्स ज़्यादा ही बनाया है। तो एक नगेट्स को मैं तोड़ के अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को, अंदर है ना बहुत ही टेस्टी होता है। जो एक जूसीला चीज़ी सा आपको टेस्ट मिलेगा ना वो बहुत ही लाजवाब होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा आज का रेसिपी। नगेट्स बनाने का बहुत सारा रेसिपीज़ होता है। मेरे चैनल में ही और भी 2 रेसिपीज़ है जो कच्चा कीमा से मैंने बनाया है नगेट्स वैसा भी है। ये वाला है ना सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद आता है इसलिए मैं ये नगेट्स में ज़्यादा बनाती हूँ घर में। सारे स्टेप्स फ़ॉलो करके ये रेसिपी बना के देखिए, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।